एक ऐसा संत जिसके राज सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भगवान और शैतान के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सच सामने आने का। एक समय था जब लाखों लोग एक आदमी को भगवान मानते थे। उसके चरण छूने के लिए भीड़ उमड़ती थी। लोग कहते थे ये इंसान नहीं, अवतार है। लेकिन हर भगवान की कहानी में एक अंधेरा अध्याय छुपा होता है, और ये कहानी उसी अंधेरे की है। ये कहानी है आसाराम बापू की। अध्याय एक। भगवान का जन्म 1940 के दशक में जन्मा एक साधारण लड़का जिसका नाम था आसुमल। न पैसा, न ताकत, न पहचान, लेकिन अंदर एक भूख थी लोगों पर राज करने की। कहते हैं उसने घर छोड़ा, साधु बना, जंगलों में भटका और फिर एक दिन लौटा ज्ञान लेकर। लेकिन क्या वो ज्ञान था या एक किरदार? अध्याय दो। टीवी वाला भगवान। 90 का दशक, भारत बदल रहा था। घर घर में टीवी आ चुका था, और तभी स्क्रीन पर एक चेहरा छाने लगा। धीमी आवाज, मीठे शब्द, आध्यात्मिक बातें। लोग रोते थे उसे देखकर। कुछ कहते वो चमत्कार करता है, कुछ कहते उसने जिंदगी बदल दी। लेकिन सच ये था, एक साम्राज्य बन रहा था। आश्रम, स्कूल, हजारों करोड़ का नेटवर्क, और सबसे खतरनाक चीज, अंधी श्रद्धा। अध्याय तीन। आश्रम के अंदर का सच, बाहर से भजन, अंदर से सन्नाटा। जो अंदर जाते वो बदल जाते, नाम बदल दिए जाते, परिवार से रिश्ता खत्म, दुनिया से कटे हुए लोग, सिर्फ एक इंसान के वफादार। कहा जाता था गुरु ही भगवान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो भगवान नहीं था, वो मालिक था, और भक्त कैदी। अध्याय चार। वो रातें जिनका कोई गवाह नहीं। आश्रम में एक अजीब सिस्टम बताया जाता है। भीड़ में से लड़कियां चुनी जाती थीं। उन्हें कहा जाता तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ईश्वर ने बुलाया है। डर, श्रद्धा और धोखे का ऐसा जाल कि सच और भ्रम का फर्क मिट जाता। कुछ लड़कियां चुप रहीं क्योंकि डर था, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा ये पूजा है। लेकिन हर झूठ हमेशा नहीं छुपता। अध्याय पांच। दो बच्चों की मौत। साल 2008। दो छोटे बच्चे आश्रम के गुरुकुल से गायब। परिवार ने सोचा मिल जाएंगे, लेकिन जो मिला वो एक बाप का सबसे बड़ा डर था। नदी किनारे दो लाशें। सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। कहा गया हादसा था, कुछ ने कहा साजिश, और कुछ ने फुसफुसाया आश्रम में सब ठीक नहीं है। लेकिन तब भी साम्राज्य नहीं हिला, क्योंकि भगवान पर सवाल उठाना पाप माना जाता था। अध्याय 6। वो लड़की जिसने सब बदल दिया। फिर आई 2013। एक 16 साल की लड़की, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। उसने कहा मेरे साथ गलत हुआ है। उसने नाम लिया, और पहली बार भगवान कटघरे में खड़ा था। देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले साजिश है, कुछ बोले सच है। भक्त सड़क पर उतर आए, धमकियां दी गईं, गवाह मरे, लेकिन वो लड़की नहीं डरी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय सच के। अध्याय 7। गिरता हुआ साम्राज्य। कैमरे पीछा कर रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी, और वो भाग रहा था। जो आदमी कभी स्टेज पर हजारों के सामने बैठता था, अब छुप रहा था। आखिरकार गिरफ्तारी हुई, और फिर वो दिन आया जिसका किसी भक्त ने सपना भी नहीं देखा था। कोर्ट ने कहा दोषी, उम्र कैद। भगवान कैदी बन चुका था। आखिरी सवाल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली डर ये नहीं कि एक आदमी गिर गया। असली डर ये है इतने लोग उसे भगवान मानते कैसे रहे। क्यों लोग सवाल करना भूल जाते हैं, क्यों श्रद्धा अंधी हो जाती है, और क्यों हर बार सच सामने आने में सालों लग जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम भगवान ढूंढते ढूंढते इंसानों को भगवान बना देते हैं, और जब सच सामने आता है बहुत देर हो चुकी होती है। अंधेरा हमेशा अचानक नहीं आता, धीरे धीरे फैलता है, और कई बार वो सफेद कपड़ों में आता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है, तो याद रखिए इतिहास गवाह है, हर नकली भगवान का अंत होता है। बस सवाल ये है, अगला कौन?